जो अपनी मुसीबतों से भी फ़ायदा उठाए वही लोग महान बनते हैं। एक छोटी सी सुंदर कहानी। एक लड़का था, बहुत मेहनती था। उसको कुश्तियाँ खेलने का बहुत शौक़ था और वो बड़ा होकर नामी पहलवान बनना चाहता था। बहुत मेहनत करता, अखाड़े में हर रोज़ जाता, गुरुजी जैसे बताते वैसे दांव पेंच सीखता रहा। थोड़ा बहुत उसका जब नाम होने लग गया, कुश्तियाँ जीतने लग गया, हारता भी जीतता भी, तभी भाग्य की करनी ऐसी हुई कि उसकी दाहिनी बाजू पूरी कट गई। बाजू कटने के बाद कुछ दिन इलाज चला, लेकिन उसके बाद वो लड़का उदास रहने लग गया। सोचने लग गया अब तो मेरा सपना टूट गया, अब मैं कोई बड़ा पहलवान नहीं बन सकता। एक दिन उसके गुरुजी उससे मिलने आए और कहा, बेटा क्या बात है, तुम अखाड़े में नहीं आते, अब तो तुम्हारे घाव भी भर गए हैं। बोला, गुरुजी क्या करूँगा मैं अखाड़े में आकर, अब तो मैं अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाऊँगा, दूसरों को देखूँगा तो मेरा मन भी दुखी होगा, क्या करूँगा मैं अखाड़े में आकर। तो उसके गुरु ने कहा, बेटा मेरी बात मानो और तुम अखाड़े में आया करो। तो लड़का अखाड़े में जाने लग गया। गुरुजी ने उसको फिर बुलाया, आ मैं मैदान में आ और प्रैक्टिस शुरू कर। बोला, गुरुजी मैं, बाजू नहीं है गुरुजी, क्या कह रहे हैं आप। बोला, अरे तू आ प्रैक्टिस शुरू कर। उन्होंने उसकी प्रैक्टिस शुरू करवाई और उसको एक दांव सिखाया और उसी की प्रैक्टिस उसको करवाते रहे। लगातार कई महीने तक उसकी प्रैक्टिस होने के बाद उस लड़के को कहा, चलो अब कुश्तियों का मेला शुरू होने वाला है, दंगल शुरू होने वाले हैं, वहाँ पे चलते हैं और तुझे कुश्तियाँ लड़नी हैं। बोला, गुरुजी मैं। बोला, हाँ तू कुश्तियाँ लड़ेगा तू। बोला, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहें, आपको मुझे हरवाना है, मेरी बेइज्जती करवानी है तो ले चलिए। बोला, हाँ सिर्फ तेरे को एक यही दांव लगाना है और दूसरा दांव भी नहीं लगाना। बोला, ठीक है गुरुजी। तो वो लड़का गया, वहाँ पर दूसरे उसके प्रतिद्वंदी पहलवान आते रहे और वो हर एक पहलवान को पटकनी दे देकर हराता रहा। उसको दूसरा दांव लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहलवान खुद सोचने लग गया, भी वो लड़का सोचने लग गया, ऐसा क्या सिखा दिया गुरुजी ने मेरे को, जब मेरे दोनों हाथ थे तब तो मैं हार भी जाता था, जीतता भी था, लेकिन अब ऐसा कौन सा दांव इन्होंने मुझसे छुपा कर रखा था कि आज मैं जीतता ही जा रहा हूँ। उस लड़के की एक दो दंगल खेलने से ही बहुत ज़्यादा ख्याति हो गई कि सिर्फ एक बाजू वाला लड़का है और उसको कोई हरा ही नहीं पाता। वो गुरुजी के पास गया कि मैं पूछ के तो आऊँ ऐसा क्या सिखा दिया उन्होंने। गया गुरुजी के पास, बोला, गुरुजी एक बात पूछूं आपसे। बोला, पूछो। बोला, गुरुजी जब मेरे दोनों हाथ थे तब आपने मेरे को ये दांव क्यों नहीं सिखाया। जितनी जल्दी मैं अब इतना महान बनता जा रहा हूँ, मेरा नाम होता जा रहा है, आपने उस समय मेरे को ये दांव क्यों नहीं सिखाया। बोला, बेटे दांव तो मैंने उस समय भी सिखाया था, लेकिन उस समय ये दांव तेरे इतने काम का नहीं था। बोला, क्यों गुरुजी। बोला, बेटा देखो उस समय तेरी दाहिनी बाजू तेरे पास थी। बोला, हाँ तो इसमें तो फ़ायदा ही था ना। बोला, नहीं इसमें तेरा फ़ायदा नहीं, नुकसान था। इस दांव को काटने के लिए प्रतिद्वंदी पहलवान को तेरी दाहिनी बाजू पकड़नी पड़ती है और तेरी दाहिनी बाजू है ही नहीं, तो अब ये तेरा जो अभिशाप था तेरे लिए वरदान बन गया। तो लड़का सोचने लग गया कि गुरुजी मैं ये बात कभी नहीं सोच सकता था, आपने मेरी ज़िंदगी बना दी, जो चीज़ नहीं थी उसी को मेरा वरदान बना दिया। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी और, एक किसान था और वो मुर्गियाँ पालने का काम करता था, लेकिन उसका जो मुर्गियों का दबड़ा था वो ऐसे ढलान पर नीचे था। हर बारिश में बेचारे को दिक्कत होती, दबड़े में पानी भर जाता और वो मुर्गियों को उठा उठा के ऊपर के स्थान पर लेके जाता, फिर वापस लाता। ऐसे ही कुछ साल तो उसका काम चला, लेकिन एक साल क्या हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आई और उसके पूरे दबड़े में अच्छा पानी भर गया, जिसमें वो ना तो उन मुर्गियों को ऊपर ले जा सका और एक भी मुर्गी को बचा सका। सारी मुर्गियां उसकी पानी में डूबकर मर गई। बेचारा उदास होकर घर जाकर बैठ गया, अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं क्या करूं, मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं कि मैं ऊंची जगह पे जाके ज़मीन ले सकूं, ना कोई इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए तैयार होता है। क्यों, सबको पता है बारिश में पानी भरेगा
ना तो वो कोई फसल बो सकता है और ना ही वो पशुपालन कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है। तो उसकी पत्नी ने बहुत साधारण जवाब दिया, बोली आप बत्तख पालिए ना, जब पानी भरता है तो आप बत्तख पालिए, वो डूबेंगी नहीं, ना ही आपको उनको तैराना सिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपनी मुसीबतों को या तो हम देखते रहें, उनका रोना रोते रहें, या फिर बिल्कुल शांत होकर बैठें और देखें कि कोई ना कोई तो ऐसी तरकीब होगी जिससे हम अपनी उस मुसीबत को अपने वरदान में बदल सकते हैं, अपने उस अभिशाप को अपने वरदान में बदल सकते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, मेरे साथ साझा कीजिए।